स्वागत है आपका माँ भगवती प्रभा इंस्टीट्यूट में। तो आज की टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता दो चीजें रहेंगी, विभव प्रवणता और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। सबसे पहले जानेंगे विभव प्रवणता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेडियंट पोटेंशियल। विभव प्रवणता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेडियंट पोटेंशियल। और वैद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था कि किसी भी आवेश पे लगने वाला बल और उस आवेश की निष्पत्ति, उसके अनुपात को ही हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। तो ये चीजें हमने अच्छे से पढ़ी कि ई, अब नहीं भी पढ़ी तो यहाँ से फार्मूला याद रखिएगा कि ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। ये जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये चार्ज। विभव प्रवणता क्या होती है ये चर्चा का विषय। उससे पहले हम क्या करेंगे? फिगर ड्रा करेंगे। एक पॉइंट लेंगे हम यहाँ से O, यहां पर मानेंगे कि एक चार्ज Q है और इससे कुछ दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। टेस्ट चार्ज को Q0 से शो करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक पॉइंट B है, यहाँ पर पॉइंट A है। O से इस पॉइंट A की दूरी x है और A से B के बीच की दूरी क्या है? डेल्टा x। देखिए, जब भी कभी छोटी दूरी लेते हैं तो उसको हम डेल्टा के रूप में लेते हैं। आपने dx करके एक पढ़ा होगा। तो dx क्या मतलब, x का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ी दूरी, निश्चित दूरी। dx होता है कि dx या डेल्टा x इस दूरी का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो छोटे से पार्ट को डिफाइन करने के लिए फिजिक्स में या तो dx का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा x का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके नगीन चंद्र के प्रकाशन में डेल्टा x का उपयोग किया गया, तो मैं भी डेल्टा x का प्रयोग करूंगा। तो अल्प दूरी लेने के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा x का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, यदि ये दोनों आवेश प्लस हैं तो फोर्स क्या होगा? बाहर की ओर लगेगा। अब जिधर फोर्स लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? वही होगी। तो कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही फोर्स लग रहा है। दो आवेश क्यू जीरो, मान लीजिए इसको कोई पॉइंट P है, ये P पर है। अब चार्ज को कहीं ना कहीं B से A तक या कहीं से भी, मान लीजिए ये Q0 अनंत पर है, अनंत से A पर या अनंत से B पर लाने में क्या किया गया जाएगा? कार्य किया जाएगा। दो बिंदुओं के बीच कार्य किया जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कहीं ना कहीं उनके विभव में अंतर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं वर्क डन का भी फार्मूला यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला यूज होगा और विभवांतर का भी फार्मूला यूज होगा। इसमें तीन राशियां छुपी हुई हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे? कि माना एक दो आवेश, ये Q और Q0 एक निर्वात या वायु के माध्यम में रखे गए हैं। उनसे दो बिंदुओं को मानेंगे A और B, जिसकी क्रमशः दूरी x है। और यहाँ से इस बिंदु की दूरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x। तो विभव प्रवणता होता क्या है? विभव प्रवणता क्या होता है? यदि, चलिए पहले इसको लिखते हैं। दो आवेश Q तथा Q0 एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं, O से A की दूरी x तथा B की दूरी x प्लस डेल्टा x है। तो होता क्या है कि विभव प्रवणता, तो अभी हम आपको इस टॉपिक से इसको जोड़ेंगे
कि विभव प्रवणता उसका नाम है तो विभव तो आना ही चाहिए। तो विभव हमने अपने को बताया था कि यदि दो पॉइंटों के बीच ए और बी है, यदि किसी भी टेस्ट चार्ज को लाया जाता है तो जो विभव होता है वो किसके किसके बराबर होता है, डब्लू इस पे किए गए इस बिंदु को बी से ए तक लाने में यदि हम इस चार्ज को बी पर रख लें तो हमें थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। तो हमने बताया था कि इसको चार्ज को बी से ए तक लाने में किए गए कार्य अपन उसके अनुपात को ही हम विभव कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, और मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी पॉइंट, अच्छा बताइए यहाँ पर जो विभव होगा इस चार्ज के कारण, यहाँ पर जो विभव होगा यदि दूरी अल्प है, यदि हम डेल्टा एक्स के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो विभव होगा वो होगा पूरा पूरा भी, और इस अल्प दूरी के लिए यहाँ पर जो विभव होगा डेल्टा भी होगा। यदि हम दूरी को अल्प लेंगे तो विभवांतर को भी अल्प लेंगे, यदि हम दूरी को पूरा ले रहे हैं तो विभवांतर भी पूरा ले रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा भी। अब इनके बीच डेल्टा भी, तो यहाँ पर परिणामी क्या हो जाएगा, भी माइनस डेल्टा भी। विभव एक अदिश राशि है, यदि दो बिंदुओं के बीच होता है तो हम क्या करते हैं, भी ए माइनस बी भी घटा देते हैं। तो इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा वो डेल्टा भी होगा, और इस पॉइंट पर विभवांतर कितना हो जाएगा, भी माइनस डेल्टा भी। कहीं ना कहीं विभवांतर घट रहा है, विभवांतर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब वैद्युत परिवर्तन, वैद्युत विभव के परिवर्तन, वैद्युत विभव का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद देख लीजिए कि वैद्युत विभव का परिवर्तन और दूरी में अनुपात, विभव प्रवणता क्या कहता है, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे दो आवेश Q प्लस जीरो का एक सिस्टम होगा जिसपे दो पॉइंट ए और बी होगा, बी पॉइंट पे Q0 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में विभव में परिवर्तन होगा। और विभव मैंने आपको बताया था कि अनंत पे विभव का मान शून्य होता है, अर्थात जिस तरह दूरी बढ़ती जाएगी विभव घटता जाएगा। पहले दूरी x लिए थे, अब x में डेल्टा x जुड़ेगा तो विभव घट जाएगा, b माइनस डेल्टा भी हो जाएगा। यदि हम इसी चीज़ को अनंत पे ऑब्जर्व करेंगे तो b अनंत क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये मैंने आपको विभव की परिभाषा में बताया था। तो कहीं ना कहीं विभव घट रहा है, तो विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर अपान दूरी परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन की दर। आप बताइए विभव परिवर्तन की दर में विभव क्या कर रहा है, घट रहा है, तो माइनस चार्ज। विभव में परिवर्तन हम क्या मानते हैं, डेल्टा भी माइनस डेल्टा भी क्या हो जाएगा, भी माइनस भी प्लस डेल्टा भी। लेकिन हमने क्या किया है, परिवर्तन को ऋणात्मक क्यों लिया है, इसके फार्मूले, पूरे फार्मूले में ही ऋण चिन्ह का यूज होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव हमेशा घटता है, उसके लिए हम ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि अब ये डेल्टा भी कितनी दूरी तक रिप्लेस करने में आया है, डेल्टा एक्स दूरी में, तो दूरी में परिवर्तन क्या हो गया, डेल्टा एक्स। अब इसी चीज को हमको डिराइव करके लाना है। ध्यान रखिए परिभाषा क्या लिखेंगे, पहले इसके बारे में लिखेंगे विभव प्रवणता कि दो आवेश Q प्लस Q0 एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं, उनके पहले दो बिंदुओं को लिया गया है A और B। Q से x दूरी पर एक पॉइंट A है, x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। अब टेस्ट चार्ज रखा गया है तो इस पर एक फोर्स कार्य करेगा जो कि बाहर की ओर होगा। यदि ये प्लस होता, ये माइनस होता तो क्या करते, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, लेकिन ये है क्या, दोनों प्लस हैं। हमने आपको बताया कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, दूर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। दूर जा रहा है तो फोर्स बाहर की ओर होगा, और जिधर फोर्स का बल, जिधर भी फोर्स डायरेक्शन, जिधर फोर्स होती है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। तो हमने बताया कि जब किसी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ ले जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, विभव में परिवर्तन होगा, और विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन का मतलब B से A तक की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स, इसके अनुपात को ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो अब परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा ये लिखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में
विभव परिवर्तन की दर किसके साथ? दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, कहीं कोई अलग से शब्द नहीं, जो चीज़ है उसी चीज़ को बस मैं थ्योरी के रूप में लिख रहा हूँ कि विभव परिवर्तन की किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर ही विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है। देखिए कुछ भी यहाँ पर नया नहीं लिखा गया इसके परिभाषा में। मैंने अब तक यही आपको समझाया कि यदि कोई आवेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स कार्य कर रहा है, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके विभव में परिवर्तन होगा, माइनस डेल्टा भी। चूँकि परिवर्तन हो रहा है तो ये बढ़ नहीं रहा है, हमेशा घट रहा है। मैंने आपको बताया कि यदि इसी तरह हम दूरी को अनंत कर दें, यदि हम अनंत पे जाएंगे तो धीरे धीरे विभवांतर क्या होगा? घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर भी माइनस डेल्टा भी है, कहीं ना कहीं देखिए डेल्टा भी घट गया। तो इस दूरी परिवर्तन के साथ जो घट गया, उसी के अनुपात को ही हम विभव परिवर्तन की दर अपन दूरी परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो मैंने टॉपिक जब लिखा तब मैंने आपको दो टॉपिक लिखा था कि विभव प्रवणता और विभव प्रवणता तथा इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। अब हम निकालने जाएंगे विभव प्रवणता तथा इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इसको प्रूफ करना होगा कि डेल्टा V माइनस डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, या वास्तव में ऐसा होता है तो होता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। परिभाषा अपने दिमाग में लिखिए, पहले इसके बारे में पूरा लिखेंगे, फिर विभव प्रवणता की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इस फार्मूले को लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिगर मैं फिर बना दे रहा हूँ। फिगर आप मैं एक बार और समझ लीजिए। देखिए विभव प्रवणता तो आप जान गए, अब क्या हम निकालेंगे? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। वैद्युत क्षेत्र में संबंध। फिर से फिगर ड्रा करते रहे। यहाँ पर एक पॉइंट O था जिसपे हमने प्लस Q चार्ज लिया था। यहाँ पर एक पॉइंट हमने B लिया था जिसपे टेस्ट चार्ज रखा था। उसके पहले हमने पॉइंट A लिया था। हमने दूरी मानी थी कि A की दूरी x है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा x है। फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में होगा। अब कर क्या रहे थे? हम इस चार्ज को B से A तक ला रहे थे, तो उसके विभव में परिवर्तन जो हुआ था और इसकी दूरी में जो परिवर्तन हुआ था, उसी के अनुपात को ऋणात्मक चिन्ह के साथ हमने क्या कहा? विभव प्रवणता है। अब हमें विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध निकालना है। तो आप बताइए कि प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E में B पर लगने वाला बल, B पर लगने वाला बल, चलिए तो एक फार्मूला होता है कि E इक्वल टू एफ अपान क्यू। तो इस फार्मूले से हम F बराबर EQ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमें क्या निकल जाएगा? फोर्स। तो फोर्स कैसे निकलेगा? F इक्वल टू, आप बताइए टेस्ट चार्ज किस पे हम ले रहे हैं? B पर। B पर टेस्ट चार्ज क्या है? Q0। तो Q0 इंटू E क्रॉस गुणा कर देंगे। प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र में B पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा? Q0E होगा। अब क्या करेंगे कि अच्छा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई फोर्स तो इस पे लगेगा ही लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो वर्क डन है, यदि हम बिंदु B से जो टेस्ट चार्ज Q0 को बिंदु B से A तक ले आने में इसके विरुद्ध किया गया कार्य, चूंकि फोर्स जो हो रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, तो यदि हम किसी, अच्छा आप बताइए कि दो बिंदुओं के बीच जो फोर्स है वो बाहर की ओर लग रहा है, ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं
और आप उसी में इस चार्ज को इसको करीब लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए मैंने वहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह इसीलिए जो लगाया था कि मैंने आपको बताया था कि विभव की दर जो होती है घटती जाती है, इसलिए हम वहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ यहीं से शुरू हो जाएगी कि वर्क डन ही निगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो, अच्छा आप बताइए कि दोनों चार्ज प्लस क्यू हैं, प्लस क्यू जीरो हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को तो दूर होने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहीं पर पॉइंट बी है, वहाँ पर यहीं पर पॉइंट ए है। हम कह रहे हैं कि इसको बी से ए तक लाइए, उल्टी दिशा में लाइए। तो अच्छा बताइए, क्यू जीरो को बिंदु बी से ए तक ले आने में उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है कि नहीं कर पड़ रहा? उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब बी से ए की दूरी कितनी है? डेल्टा एक्स। आप जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो बल गुणे दूरी होता है। दूरी कितनी है? डेल्टा एक्स। चूंकि हम डेल्टा एक्स दूरी ले रहे हैं तो कार्य को भी क्या करेंगे? डेल्टा डब्ल्यू लेंगे। और चूंकि दूरी क्या है? ऋणात्मक ले रहे हैं, कहीं ना कहीं विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो एफ इंटू माइनस डेल्टा एक्स। मैंने आपको बताया कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो विभव प्रवणता मैंने बताया कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में विभव परिवर्तन होगा, यदि विभव परिवर्तन लॉस हो रहा है विभव का, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसके अनुपात को और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कर देंगे। तो इसकी परिभाषा हमने लिखा। परिभाषा के बाद मैंने बताया कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध है। तो ये टॉपिक हमेशा पूछी जाती हैं। जब तक आप विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध नहीं निकालेंगे तब तक वो फार्मूला डिराइव ही नहीं होगा। तो सबसे पहले लाइन में हमने लिखा कि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र ई में बी पर लगने वाला बल। चूंकि बी पर एक फोर्स तो कार्य करेगा, आप ये समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो चार्ज हैं भाई, दो चार्ज हैं, दोनों धनावेशित हैं, एक दूसरे को दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस पे वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल वो कितना होगा? एफ इक्वल टू क्यू जीरो ई, यहाँ पर एफ से डिनोट किया गया है। और हम जानते हैं कि जब क्यू जीरो को विरुद्ध कार्य हमें करना पड़ रहा है, उसकी उल्टी दिशा में कार्य करना पड़ रहा है, तो दूरी को ऋणात्मक लेंगे। फोर्स आप जानते हैं कार्य का फॉर्मूला बल गुणा, यदि कोई एंगल होता है यहाँ पर तो एंगल भी लिखते, लेकिन एंगल नहीं है भाई। बल एफ की और डेल्टा एक्स की जो कोण बना है वो तो जीरो है। डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, तो कास जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर हम बल गुणे दूरी रखेंगे। दूरी में परिवर्तन कितना हो रहा है? डेल्टा एक्स। चूंकि हम इसके छोटे से भाग को ले रहे हैं तो फिजिक्स में इसके भी छोटे से भाग को लेंगे। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू माइनस डेल्टा एक्स। चलिए अब क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू जीरो ई माइनस डेल्टा एक्स। मैंने एफ की वैल्यू यहाँ से लाकर यहाँ पर क्यों रख दिया? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू जीरो को नीचे ला दीजिए, ई इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु को बी से, किसी भी टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। चूंकि कार्य को एक छोटा सा भाग ले रहे हैं, डेल्टा भाग ले रहे हैं, तो विभव को भी डेल्टा पार्ट में लेंगे। तो आप बताइए ये किसका फार्मूला है? ये विद्युत विभव का फार्मूला है। और यही तो हमें चाहिए था, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। आप ही बताइए E इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब चूंकि डेल्टा भी अपान माइनस डेल्टा एक्स, इसको हर में न लिख के हम क्या करेंगे? अंश में लिख देंगे। यही संबंध है। दो टॉपिक हमने शुरुआत की थी, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है। तो उसके बीच रिलेशन क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है। बताइए इतनी डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स है विभव प्रवणता। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका संबंध क्या है? विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता उसके विभव में परिवर्तन, उसके विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन।
लेकिन वहाँ पर हमने ये नहीं जाना था कि यह चीज़ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर होती है। यहाँ पर हमने नहीं जाना, जब हमने फार्मूले को डिराइव किया तब हमने जाना कि तब आप कहेंगे कि जो ये विद्युत क्षेत्र होता है वह उसी में जो जो विभव प्रवणता होगी उसके ऋणात्मक के बराबर होता है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि E इक्वल टू, आप बताइए E इक्वल टू क्या होता है। E इक्वल टू आपको पता है F/Q0 होता है। अब यदि हम E का फार्मूला लिखें तो F/Q, इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक कूलाम। तो कहीं न कहीं 1 न्यूटन प्रति 1 कूलाम 1 वोल्ट प्रति 1 मीटर के बराबर है। ये आपकी जानकारी के लिए कि यदि 1 नंबर में क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछता है कि 1 न्यूटन बटे कूलाम किसके बराबर है, तो आप वैद्युत क्षेत्र के भी लिख सकते हैं। अब वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, आप वोल्ट प्रति मीटर को भी अब आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो 1 न्यूटन प्रति कूलाम या 1 वोल्ट प्रति मीटर बराबर है। अब ये रहा आपका रिलेशन और हमने बता दिया विभव प्रवणता। ठीक है, धन्यवाद।